Hello everyone, welcome to Academy and Trade with Pragati. So I'm here with my 30 days of challenge. Today is day 4. Already हम लोग ने day 1, day 2 and day 3 complete कर लिया है. वहाँ पे हम लोग ने जाना था स्टॉक मार्केट क्या होता है and कैश फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं. So today I'm going to explain the detail about options, basic about the options and types of options, that is call option and put option. So चलिए शुरू करते हैं. What is exactly option is? Options क्या होता है? Options में we get the right to buy and sell but we don't have the obligation. That means आप फ्यूचर में ऑप्शंस को बाई या सेल कर सकते हैं. वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कब बाई एंड कब सेल करना चाहते हैं विद इन द कॉन्ट्रैक्ट. एंड आप लोग को लगता होगा ऑप्शंस में ट्रेड करना मुश्किल है. ऐसा कुछ नहीं है until you have the right knowledge of it. That's why I'm here with my 30 days of challenge and I will try to give as much as possible knowledge about the stock market. And I will try within ये 30 days में आप लोग का ये thought change हो जाए that stock market is difficult. We have call option and put option as the types of options. So call options को हम लोग CE भी बोलते हैं, that stands for call European, and put option को हम लोग बोलते हैं PE stands for put European. तो आप लोग का मन में ये ख्याल आया होगा कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन होता क्या है. तो चलिए कॉल ऑप्शंस में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो कॉल ऑप्शंस जब हम लोग रिसर्चर प्रेडिक्ट करते हैं एंड एक डिसीजन पे आते हैं कि एक आज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब हम लोग देते हैं कॉल ऑप्शन, दैट इज CE. एंड जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम लोग का कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो भी ऊपर की तरफ जाता है, तब हम लोग को वहां पे मिलता है सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. एंड इन केस हम लोग ने कॉल ऑप्शन दिया एंड मार्केट अपोजिट तरफ में जाए, दैट इज मार्केट ड्रॉप डाउन हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी नीचे गिरता है और वहां पे हम लोग वी माइट फेस सम काइंड ऑफ लॉस. एंड PE का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. इसमें क्या होता है, जब हम रिसर्चर्स प्रेडिक्ट करते हैं एंड एक डिसीजन पे आते हैं दैट इज मार्केट आज गिरने वाली है ड्यू टू सम रीजन, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग पुट ऑप्शन लेते हैं, दैट इज PE. बट व्हेन मार्केट फॉल्स डाउन तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है, तब हम लोग को वहां पे मिलता है प्रॉफिट. एंड इन केस यहाँ पे अपोजिट हो गया, मार्केट गिरने की जगह ऊपर की ओर चला गया, तब हम लोग को यहाँ पे लॉस फेस करने को मिल सकती है, दैट इज पुट ऑप्शन का प्रीमियम भी डिक्रीज होगा एंड वी विल फेस लॉस. एंड स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो 3 तरीके से डिवाइड होती है, दैट इज एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी. सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एट द मनी होता क्या है. तो एट द मनी ये होता है कि जिसका शेयर प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस दोनों एग्जैक्ट प्राइस मैच कर रहा है, तो उसका कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों एट द मनी में आ जाएगा. तो अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे निफ्टी का शेयर है, निफ्टी का शेयर अभी चल रहा है 25,750 एंड उसका एक स्ट्राइक प्राइस भी एग्जैक्ट रेट पे है, दैट इज 25,750. तो उसका कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों आता है एट द मनी में. तो अब हम लोग जानेंगे इन द मनी होता है क्या है. इन द मनी क्या होता है, कॉल ऑप्शन में डिफरेंट होता है एंड पुट ऑप्शन में डिफरेंट होता है. सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉल ऑप्शन में इन द मनी का मतलब क्या होता है. तो इन द मनी का मतलब ये होता है जैसे वो मार्केट ऑलरेडी वो लेवल को, स्ट्राइक प्राइस को कवर करके निकल चुका है. सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी चल रहा है 25,750 चल रहा है, तो क्या होता है 25,700 हम लोग का क्या हो गया है, वो इन द मनी में जाता है क्योंकि 25,700 को ऑलरेडी वो कवर कर चुका है. 25,700 हो गया, 25,650, 25,600 ये सब क्या आता है, इन द मनी में आता है बिकॉज ये ऑलरेडी कवर हो चुका है. तो हम लोग जानेंगे पुट ऑप्शन में इन द मनी होता है क्या है. पुट ऑप्शन मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ हम लोग जब प्रेडिक्ट करते हैं वो होता है. तो क्या होता है, ये प्राइस ऑलरेडी नीचे की तरफ से टच होके आ चुका है ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन द मनी इन पुट ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट 25,750 चल रहा है निफ्टी, तो 25,800, 25,850, 25,900 ये सब क्या हो गया है, इन द मनी में आता है क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है. तो आउट ऑफ द मनी जानते हैं. आउट ऑफ द मनी में भी कॉल ऑप्शन में डिफरेंट होता है एंड पुट ऑप्शन में डिफरेंट होता है. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉल ऑप्शन में. तो सपोज निफ्टी 25,750 चल रहा है अभी रनिंग प्राइस
एंड उसके ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस होता है वो सब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी होता है। सपोज निफ्टी चल रहा है 25,750 एंड उसके है स्ट्राइक प्राइस 25,800, 25,850, 25,900, ये सब क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। तो पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में जैसे इनकेस निफ्टी चल रहा है 25,750, उसके नीचे जो भी प्राइस होगा, सपोज 25,700, 25,650, 25,600, ये सब क्या हो गया, ये सब आउट ऑफ दी मनी हो गया। जो भी उससे नीचे होता है स्ट्राइक प्राइस, वो सब क्या होता है, आउट ऑफ दी मनी। तो अब हम ऑप्शंस के प्रीमियम के मूवमेंट के बारे में जानें। सो ऑप्शंस का प्रीमियम एंड वोलेटिलिटी इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग ने कौन सा कॉल लिया है, दैट इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉल। इन द मनी कॉल में क्या होता है, उसका वोलेटिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसका प्रीमियम हाई रहता है। एंड उसमें क्या होता है, प्रीमियम हाई रहता है तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा लगता है। आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, जितना हम लोग आउट ऑफ द मनी में जाएंगे उतना प्रीमियम लो होते रहेगा एंड वोलेटिलिटी भी उसमें लेस होती है। बट इन द मनी में क्या, जितना इन द मनी जाएंगे वहां पे हम लोग का वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, बट जितना आउट ऑफ द मनी आएंगे उसमें हम लोग का वोलेटिलिटी कम रहती है। तो एट द मनी में क्या होता है, एट द मनी में उसका प्रीमियम भी स्टैंडर्ड रहता है एंड उसका वोलेटिलिटी भी स्टैंडर्ड रहता है। तो आज हम लोग ने इन डिटेल्स में ऑप्शंस के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ बेनिफिट्स मिला हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।